हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रैक्टिस विथ एचएस में। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग NVMR के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे। हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट पूरे सॉल्व कर चुके हैं। 11वां आज हम लोग शुरू करेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें हम लोग जीके का पोर्सन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल आएगा हम लोगों का मैथ का पोर्सन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, और जैसे कि NVMR की वैकेंसी आ गई है इस बार परसेंटेज से है, तो वैसे ये गलत बात है, NVMR ने गलत किया है। फिर भी कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्म भरिएगा, बात की बाद में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं ये लिख कर रखता हूँ सिर्फ क्वेश्चन। इससे क्या रहता है बच्चों, इससे ये रहता है कि जो है समझने में भी आसानी रहती है और बड़ा बड़ा दिखाई भी देता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। एक मिनट बच्चों, अब आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा आप लोगों को? तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया है वो दिया ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट किसकी रचना है? तो ध्यान रखिए बच्चों, ओलिवर ट्विस्ट जो है वो चार्ल्स डिकेंस की रचना है। किसकी रचना है बच्चों? चार्ल्स डिकेंस की। चार्ल्स डिकेंस की। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस की। अगर आप लोगों को दिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं कोई और सॉल्यूशन निकाल दूंगा। ठीक है, अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग जो है मध्य प्रदेश करके आते हैं, लेकिन बांदीपुर कर्नाटक में है। कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पेन, हाँ अब ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला है भारतीय अणु ऊर्जा का जनक कौन है? तो ध्यान रखिए बच्चों, भारतीय अणु ऊर्जा का जनक जो है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा है। ठीक है, भाभा आप लोग इतना लिख लेंगे। वैसे भाभा ही नाम से आता है वो। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, ये जो है काफ़ी फेमस है। तो भारतीय अणु ऊर्जा का ये सबसे बड़ा जो है एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम लोग परमाणु बम वगैरह ये सब का अध्ययन करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो जो है भारतीय अणु ऊर्जा के जो जनक थे वो थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, भाभा से आप लोग पहचान जाएंगे। ठीक है, इतना नाम ध्यान नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है? तो ध्यान रखिए बच्चों, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है बान की मून। कौन है? बान की मून। ठीक है बच्चों, बान की मून। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगले पे चलते हैं। सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। तो ध्यान रखिए बच्चों, जो म्यांमार है ना वो सार्क का सदस्य नहीं है, म्यांमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अलमाटी बांध किस राज्य में स्थित है? ये इसके पहले वाले सेट में भी था और एक और सेट में था। तो अलमाटी बांध जो है, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये है कृष्णा नदी पर। किस पे? कृष्णा नदी पर। अब पहचानेंगे कैसे? तो देखिए बच्चों, देखिए ये लिखा है अलमाटी। अलमाटी को हम कह सकते हैं कि माटी मिट्टी, समझ रहे हो, माटी मिट्टी शिवलिंग है लगभग। और कृष्णा मिट्टी खाते थे। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं अलमाटी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हम लोग। ग्रैंड स्लैम किस खेल से संबंधित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, ग्रैंड स्लैम जो है वो टेनिस से संबंधित है। किससे बच्चों? टेनिस से। ठीक है, ग्रैंड स्लैम टेनिस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन चलते हम लोग। दांडी यात्रा किस कानून को तोड़ने के लिए की गई थी? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, जो अंतिम मुगल बादशाह थे वो थे, देखिए मुगल बादशाहों में सबसे सफल जो माना जाता है वो अकबर माना जाता है। ठीक है, ये एक बार क्वेश्चन आ गया था, ये भी मैं बता देता हूँ। सबसे सफल अकबर माना जाता है। ठीक है, और उसके बाद
इनकी पीढ़ी जो है लगभग स्वतंत्रता संग्राम तक चली थी। 1857 में इनके आखिरी नेता थे, वो ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो बहादुर शाह जफ़र जो है अंतिम पीढ़ी के, मतलब अपनी पीढ़ी के अंतिम राजा थे मुग़ल साम्राज्य के। ठीक है, बहादुर शाह जफ़र, बहादुर शाह जफ़र। अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन कितनी अवधि का होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो ध्रुव पर बड़ा से बड़ा दिन होता है वो लगभग आधे साल का होता है। ठीक है, आधे वर्ष का। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा हो। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा? तो ध्यान रखिएगा, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध होता है। लेकिन अगर आप लोग ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर बुध नहीं है तो शुक्र होगा। ठीक है, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं, इसे हम लोग ओजोन स्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ओजोन स्फीयर। ओजोन स्फीयर। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस भारतीय को मिला? तो ध्यान रख बच्चों, अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वो अमर्त्य सेन को मिला है। किसको मिला है बच्चों? अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन। अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला है, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने वाली का नाम क्या है? जीतने गौरव किसे प्राप्त है? ठीक है, सबसे कम आयु में महिला विंबलडन एकल खिताब जीतने का गौरव किसे प्राप्त है? तो ध्यान रखिए बच्चों, मार्टिना हिंगिस। किसे? मार्टिना हिंगिस, मार्टिना हिंगिस। इन्होंने सबसे कम आयु में विंबलडन जीता। ठीक है, ध्यान रखिएगा बच्चों, मार्टिना हिंगिस। अगले क्वेश्चन चलते हैं। किस विदेशी को सर्वप्रथम भारत रत्न पुरस्कार मिला? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो मदर टेरेसा थी, मदर टेरेसा, इन्हें सबसे पहले भारत रत्न मिला। कौन? विदेशी हैं ये। अब मदर टेरेसा कहाँ की थी? ये बच्चे मतलब एक दो बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता छोटे एग्जामों में। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, ये आयरलैंड की थी। कहाँ की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का आयोजन कलिंगा स्टेडियम में किया गया था। कलिंगा स्टेडियम। और ये था कहाँ, ये भी पूछ सकते हैं। कलिंगा स्टेडियम में तो किया गया, चलो ठीक है, तो ये था कहाँ? तो ध्यान रखिए, ये उड़ीसा में था। उड़ीसा में था। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? पुलित्जर पुरस्कार किससे जुड़ा है? तो ध्यान रखिएगा, पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता से जुड़ा है। किससे बच्चों? पत्रकारिता से, जर्नलिज्म से जुड़ा है। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। मानस अभ्यारण्य कहाँ है? तो मानस अभ्यारण्य जो है हमारा, ये असम में है। कहाँ है बच्चों? असम में। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग बताइएगा। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन चलते हैं। मौर्य साम्राज्य है। मौर्य डेस्टिनी का समयकाल कितना था? तो ध्यान रखिएगा, इनका जो समयकाल था वो 320 बीसी से 185 बीसी लगभग। थोड़ा बहुत 19-20 होता है तो, लेकिन फिर भी सटीक माना जाता है 322 से 185 बीसी बिफोर क्रिस्ट। ठीक है, 322 से 185 बीसी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थोड़ा ज़्यादा मैंने जूम कर दिया मुझे लग रहा है। अब ठीक है ना बच्चों? हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। इसे थोड़ा सा और, हाँ अब ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों किस सन में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया है? तो ध्यान रखिए बच्चों,
भारतीय राज्यों को 1956 में भाषा के आधार पर पुनर्गठित किया गया है। कब? 1956 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो विवेक एक्सप्रेस है। कौन सी? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस यह भारत की सबसे लंबी रेलगाड़ी है। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है? तो ध्यान रखिए बच्चों, जापान की जो मुद्रा है वो येन है। क्या है बच्चों? येन। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला, भारत में दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ध्यान रखिए बच्चों, जो भारत में दिन और रात 21 मार्च को बराबर होते हैं। ठीक है, 21 मार्च को। आई होप आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, जो है भारत में दिन और रात जो है वो 21 मार्च को बराबर रहते हैं। मतलब 24 घंटे का अगर दिन होगा, 24 घंटे की ही रात होगी। आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, तो इसका जो है 21 मार्च। एक मिनट बच्चों, हाँ अब ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को? पहले ये बताओ, दिख रहा है? तो मैं आगे बढ़ूँ? बताओ, आई होप दिख रहा होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। 21 मार्च। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखिए बच्चों, पेरिस जो वो सीन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? सीन नदी के किनारे स्थित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला, गाइड किताब के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, गाइड किताब के लेखक हैं आर के नारायण। आर के नारायण गाइड किताब के लेखक हैं आर के नारायण। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेट 1 मिनट, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 11 था। ठीक है, इसके पब्लिकेशन का था, पार्ट 1 था, जीके था ये। कल हम लोग मैथ का पार्ट सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरे पसंद आते हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर तो करना बिल्कुल ही मत भूलिए जिन्हें इसकी सख्त ज़रूरत है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल मैथ के वीडियो में, और कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी डाउट हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को लगता है कि सर ज़्यादा जूम कर देते हैं या राइटिंग नहीं समझ में आती या कुछ भी एनीथिंग, तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अगले वीडियो में इसको दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं हम। ठीक है, और मैं एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ जिसमें मैं बुक के बारे में बताऊँ। जैसे कई सारी बुक मार्केट में उपलब्ध हैं, लूसेंट की हैं, RS अग्रवाल की हैं, तो हम सोच रहे हैं कि एक वीडियो इस पर भी बना दें। जैसा आप लोग कहेंगे, अगर आप लोग कहेंगे कि वीडियो बना दिया जाए तो मैं वीडियो पक्का बना दूंगा। नहीं फिर देखते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट किया कीजिए, कोई रिस्पांस नहीं आता। अगर यही रहा तो मैं सिर्फ 15 सेट ही कराऊंगा, सिर्फ 15 सेट, इसके बाद नहीं कराऊंगा, मैं फिर रोक दूंगा। ठीक है, जैसा भी हो बताना। चलते हैं फिर, आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।